यह हमारे आगे का भाग है। हम यहाँ और यहाँ स्टिच लगाएंगे इस तरह से करके। यहाँ से स्टार्ट करना है, इसे गोलाई में घुमाते घुमाते स्टिच लगाना है दोनों साइड। अब इसको इस तरह से पकड़ेंगे और सिलाई लगाएंगे। इस तरह से गोल घुमाते हुए हमें सिलाई लगानी है। इस तरह से हमारी सिलाई लग चुकी है। यह हमारा टक्स की भाग की स्टिचिंग हो गई है एक साइड की। अब हम दूसरे भाग पर भी ऐसे ही स्टिचिंग करेंगे। हमारा दूसरा भाग भी रेडी है। अब हम इसके ऊपर का भाग भी इसी तरह से स्टिच लगा देंगे। यह हमारे ऊपर का भाग है। जैसे हमने पहले अस्तर में स्टिचिंग की है गोल घुमाते हुए टक्स की, उसी तरह हम ऊपर के भाग में भी सिलाई करेंगे। हमारे ऊपर के भाग में एक साइड सिलाई लग चुकी है। सिलाई को बराबर करते हुए दाब सिलाई लगानी है। ऊपर से हमें नीचे देखते जाना है सिलाई बराबर आ रही है कि नहीं। जो हमने दाब सिलाई लगाई है उससे अस्तर का और ऊपर का भाग दोनों अटैच हो गए हैं। इस तरह से सिलाई लग चुकी है। अब हम इसके आजू बाजू भी पूरी तरह सिलाई लगा देंगे। आजू बाजू भी हमने पूरी तरह से सिलाई लगा दी है। दोनों को जॉइंट कर दिया है, नीचे के अस्तर को और ऊपर के कपड़े को जॉइंट कर दिया है। अब हम बेल्ट जॉइंट करेंगे। इस तरह से एक आगे और पीछे बेल्ट रखेंगे इस तरह से। फिर स्टिचिंग करेंगे। हमारा बेल्ट जॉइंट हो गया है एक भाग से। हमारा एक भाग का बेल्ट जॉइंट हो गया है। अब हम नीचे की तरफ एक स्टिचिंग कर देंगे। हमारे दोनों भाग में बेल्ट जॉइंट हो चुका है। नीचे भी हमने सिलाई लगा दी है। अब हम बटन पट्टी और काज पट्टी लगाएंगे दोनों साइड। इस तरह से हमने काज पट्टी और बटन पट्टी कर ली है। हम फ्रंट भाग में लगाने के लिए पाइपिंग की कटिंग इस तरह से तिरछी पट्टी करेंगे। इस तरह से पाइपिंग लगाएंगे, पाइपिंग की पट्टी। हमारी पाइपिंग की पट्टी लग चुकी है। अब इसे इस तरह से थोड़ा सा अंदर की साइड दबा के हम पाइपिंग बनाएंगे। इस तरह से हमारी पाइपिंग बन गई है।
पतली पतली। अब हम दूसरे भाग में भी गले में बनाएंगे। ऐसे हमारे फ्रंट भाग के गले में दोनों साइड पाइपिंग हो चुकी है। नीचे के भाग में टक्स लगाएंगे। बीच के सेंटर में निशान लगा के हम 4 इंच की चौड़ाई पर निशान लगाएंगे और 5 इंच का हम टक्स लेंगे। इस तरह से हमने 5 इंच की लंबाई पर बैक भाग में टक्स लगा दिया है। अब हम शोल्डर जॉइंट करेंगे। पीछे का भाग इस तरह सीधा रखेंगे और आगे का भाग इस तरह उल्टा करके हम रखेंगे दोनों। इस तरह से अब हम शोल्डर जॉइंट करेंगे। इस तरह से हम शोल्डर जॉइंट करेंगे। हमारा दोनों साइड का शोल्डर जॉइंट हो चुका है। अब हम स्लीव्स को पलटी कर देते हैं। इस तरह से हम स्लीव्स रख देते हैं। अब स्टिच लगाते हैं। हमारी स्टिच लग चुकी है। अब हम स्लीव्स को पलटी कर देते हैं। ऊपर से सिलाई लगा देते हैं स्लीव्स को पलटी करके। ये स्लीव्स जैसे मैंने बताया था कि जब ब्लाउज़ में स्लीव्स लगाएंगे तब एक भाग से हमें आधा इंच की गहराई करनी है। तब हम स्लीव्स की आधा इंच की गहराई करेंगे। ये दोनों स्लीव्स है इस तरह से रख देनी है हमें आमने सामने। इस तरह से हमें मोड़ देनी है। फिर एक साइड से हम आधे इंच की गहराई कर देंगे। इस तरह से हमारे दोनों स्लीव्स में एक एक साइड आधे इंच की गहराई हमने बना ली है। इस तरह से आधे इंच की गहराई, ये जो भाग है आधे इंच की गहराई वाला, ये हमारे फ्रंट भाग में लगेगा और ये वाला भाग हमारे बैक साइड लगेगा। हमारे ब्लाउज़ का जो फ्रंट भाग है उसमें भी इसी तरह आधे इंच की गोलाई रहनी चाहिए। पीछे के भाग से आधे इंच की गोलाई रहनी चाहिए। इस तरह से हमारी दोनों साइड है। अब हम स्लीव्स इसमें जॉइंट करेंगे। इस तरह से हम स्लीव्स के सेंटर भाग में थोड़ा सा कट लगाएंगे और ये जो कट हमने लगाया है बीच के भाग में, यह हमारे शोल्डर के बीचों बीच आना चाहिए। इस तरह से हम अपने स्लीव्स लगाएंगे। दोनों भाग में स्लीव्स लग चुकी है। अब हम साइड में स्लीव से लेकर कमर तक की सिलाई लगाएंगे। इस तरह से हमारी स्लीव से लेकर कमर तक की सिलाई लग गई है। अब हम कमर पट्टी लगाएंगे। कमर पट्टी ये जो हमने कटिंग की है वो एकदम सीधी कटिंग की है, ये तिरछी कटिंग नहीं होती है। इस तरह से एक भाग लेंगे और इस तरह से कमर पट्टी आगे से थोड़ा मोड़ कर इस तरह से लगाएंगे। फ्रंट भाग के ऊपर हमें पहले इस तरह से पट्टी लगानी है। हमारी पट्टी के ऊपर स्टिचिंग लग गई है। अब हम इस पट्टी को सीधा करके उसके ऊपर दाब सिलाई लगाएंगे। इस तरह से पट्टी हमें सीधी कर ली। अब इसके ऊपर हम दाब सिलाई लगाएंगे इस तरह से। इस तरह से हमारी दाब सिलाई लग गई है। अब हम ब्लाउज़ के अंदर साइड पट्टी मोड़ेंगे। अब इस तरह से हम पट्टी मोड़कर स्टिचिंग लगा देंगे। कमर
पट्टी लग गई है। अब हम ब्लाउज़ को उल्टा कर देंगे और यहाँ पर दोनों साइड पहले सिलाई लगाएंगे और ब्लाउज़ की फ़िटिंग कर देंगे। ब्लाउज़ की दोनों साइड से फ़िटिंग हो गई है। अब हम सबसे लास्ट में कॉलर लगाएंगे। तो सबसे पहले हम कॉलर बनाएंगे। तो इस तरह से हमें कपड़ा लेना है और इस तरह से एक कपड़ा सीधा और इसकी तरफ दूसरा कपड़ा इस तरह से उल्टा रख देना है, कुछ इस तरह से। अभी हमारा कॉलर कट किया हुआ है, ये इसे इस तरह से ऊपर रख देना है और ये जो मैंने पेन का मार्क किया है इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है। जैसे हमने पेन से मार्क किया था उस पर सिलाई लगा दी है और इस तरह से हमने छोटे छोटे कट कर दिए हैं। अब हम इसे पलटी करेंगे। ऐसे हमने पलटी कर दिया है। अब हम यहाँ पर दाब सिलाई लगाएंगे। यहाँ से हमें थोड़ा सा छोड़ देना है, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे लगाना। हमारी दाब सिलाई लग चुकी है। अब हम इस तरह से थोड़ा थोड़ा कोना ऐसे इस तरह से खोलते हैं। अब ये वाली जो पट्टी है इसे इसके ऊपर मोड़ देते हैं। इस तरह से मोड़कर हमें सिलाई लगा देनी है। इस तरह से हमने पट्टी अंदर की तरफ मोड़ ली है। अब इस तरह से दिखेगा, एक साइड की थोड़ी सी नीचे और एक साइड की पट्टी हमने मोड़ ली है। ये जो भाग है ये ब्लाउज़ में स्टिचिंग में जाएगा। तो अब इसमें बीच में सेंटर लगा देते हैं, बीच के सेंटर में निशान लगाकर कट कर देते हैं और ये ब्लाउज़ के बीच के सेंटर में निशान लगाकर थोड़ा सा कट कर देते हैं। कॉलर में भी बीच का सेंटर लगा दिया है और पीछे के भाग में भी बीच का सेंटर लगा दिया है। अब कॉलर को इस तरह से रखेंगे और बीच के सेंटर से दोनों को मिलाएंगे और सिलाई कर देंगे कॉलर की। जैसे पूरी हमने कॉलर की सिलाई लगा दी है। अब यह है कॉलर इस तरह से हमने इस तरह से सीधा कर लिया है। अब यहाँ से ये वाली जो सिलाई है ये कॉलर के अंदर दबानी है और ऊपर से इस तरह सिलाई अंदर दबाते हुए कॉलर लगाना है और ऊपर से सिलाई। इस तरह से हमारा पूरा कॉलर लग गया है। यहाँ पे हमने सिलाई लगा दी है। हमारा ब्लाउज़ रेडी है।